बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास से मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 करेंगे और आज का टॉपिक हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। तो 1.3 का जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आज आपके पास है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी ऑर्डर सेम है, सच दैट देयर सम ए प्लस बी इज ए नल मैट्रिक्स। अगर हम ए और बी को अगर आपस में हम प्लस करें तो उनका जो मैट्रिक्स आता है वो नल मैट्रिक्स हो, तो तब हम कहते हैं ए और बी जो है वो आपस में एडिटिव इनवर्स है। सिंपली मैं आपको एग्जांपल जब दे रही हूँ, सिंपल एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स के अलावा एडिटिव इनवर्स होता क्या है? तो एडिटिव इनवर्स आपके पास वो चीज़ होती है जो किसी भी वैल्यू को जब ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। नीचे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए। अब 2 फॉर एग्जांपल आपके पास एक 2 वैल्यू है। 2 वैल्यू में अगर आप कोई और वैल्यू ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी उसका आंसर 0 नहीं आता। तो उसका आंसर हमेशा 0 कब आएगा? जब आप 2 में -2 को ऐड करेंगे। तो 2 में अगर -2 को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली कोई भी वैल्यू लेने, अगर a है तो उसमें अगर आप -1 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर दूसरी साइड पे चले, अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू में अगर उसी की पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर डेली लाइफ एग्जांपल आप लेना चाहें तो लेट्स सपोज करें आपके पास 5 रुपीज़ है। अगर आप 5 रुपीज़ किसी को दे देते हैं तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? कोई भी नहीं बचेगा। तो ये आपके पास डेली एग्जांपल लाइफ थी। तो इसी के तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो सेम इसी तरीके से आपके पास है। इसके टोटल 2 पार्ट से फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 -2 1 3 4 और -5। अब देखिए ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम ए मैट्रिक्स में -a मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 0 या नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले -a मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले a के बाद हम -a मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो -a कैसे फाइंड करेंगे? इस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? -a इज इक्वल टू -3 -2 1 3 4 -5। जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं तो जो आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेगेटिव में। अगर कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। सिमिलरली 1 पॉजिटिव था तो -1 में कन्वर्ट हो गया, 3 पॉजिटिव था तो -3 में कन्वर्ट हो गया, 4 पॉजिटिव था तो -4 में कन्वर्ट हो गया, 5 नेगेटिव था +5 में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है? आपके पास a भी मौजूद है और उसका जो इन्वर्स है -a है वो भी आपके पास मौजूद है। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस -a, यानी कि जो आपके पास a मैट्रिक्स था प्लस जो आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है वो। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो a मैट्रिक्स क्या आता है? 3 -2 1 3 4 -5 प्लस जो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास कौन सा आया था? -2 -1 -3 -4 एंड 5। वो आपने यहाँ पे लिख लिया -3 2 -1 -3 -4 एंड 5। अब आपने इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस -3 -2 प्लस 2 1 प्लस -1 3 प्लस -3 4 प्लस -4 एंड -5 प्लस -5 प्लस 5। अब क्या होता है? 3 प्लस -3 कितना हो गया? 0 -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 1 -1 0 3 -3 0 4 -4 0 -5 प्लस 5 0। तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स a प्लस -a मैट्रिक्स क्या आ गया? सारे एलिमेंट्स इसके क्या आए? इंट्रीज क्या हो गई है? 0। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? o से।
तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि जो आपके पास -A मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, A का। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया गया था। 1 पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है इफ मैट्रिक्स दिया गया 3 4 5 6 प्लस A 8 6 3 5, आपने A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है। सिंपल आपने क्या करना है, जिससे हम सिंपल वैल्यूज को करते हैं कि कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, अगर कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। सिमिलरली A के साथ ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू A 6 3 5। जो आपके पास यहाँ पे पहले मैट्रिक्स मौजूद है वो आपने पहले लिखना है, साइन माइनस का, और जो आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स को जो आप वहां पे लेके गए इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए तो उसके साथ माइनस का साइन और वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3 4 5 6। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 6 माइनस 4 3 माइनस 5 5 माइनस 6। तो 8 माइनस 3 क्या होता है 5 6, 3 माइनस 5 माइनस 2 5 माइनस 6 माइनस 1। क्योंकि इनमें बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली 6 बड़ी वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू आ गई है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास इसी तरह के है। इफ x माइनस 0 1 2 3 इज इक्वल टू 1 5 2 3 देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ x। यहाँ पे x का ऑर्डर क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ऑर्डर फाइंड करने के लिए, x मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x मैट्रिक्स के साथ ये वाला मैट्रिक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 5 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड 3 प्लस 3। तो 1 प्लस 0 1 5 प्लस 1 6 2 प्लस 2 4 3 प्लस 3 6। अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरी काउंट क्या था, आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आपके पास रोज कितनी है, 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है। तो सिमिलरली ऑर्डर फाइंड करने का वही मेथड है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू m n इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू n n इज इक्वल टू 2। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्या आ जाएगा, n बाय n। तो यहाँ पे क्या है 2 बाय 2, यानी कि रोज आपके पास 2 एंड कॉलम आपके पास क्या है 2। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 बाय 2। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 11 आज यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज क्लास।